पासे रहना। और जहां तक ये आवाज जाती हो सभी लोग सुन लो, आज का दिन पूरा गांव पासे रहना। और जब 4 बज जाए तो लोटा में जल ले लेना और उसमें महुआ फूल डाल लेना और जल लेके गांव के बाहर निकल जाना। और जैसे सूर्य नारायण अस्त होने लगे तो जल छोड़ना शुरू कर देना। और जल छोड़ते जाना, ये कहते जाना कि हे धरती के भगवान ठाकुर तूफान सिंह, तुम्हारा और जिंदगी बढ़ जाए, 100 साल हो जाए 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 जाए। हाँ मेरे दोस्तों, व्रत रखना अच्छी बात है और सूर्य नारायण को जल समर्पित करना भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस वक्त सूर्य भगवान को जल समर्पित करना, उस वक्त इतना जरूर कहना कि हे धरती के राक्षस कमीने तूफान सिंह, तेरा अंत कितनी जल्दी हो जाए। मैं कमीना तूफान सिंह हूं, अबे डोरी खींच। अब समय नहीं है, अब घड़ी की सुई अंत कर रही है, अब उसकी मौत घटी बनने वाली है। नंबर 1 सावधान, नंबर 2 और नंबर 3। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। तूफान सिंह, तेरा खेल खत्म हो गया। दरोगा बोल, तो अच्छी तरह जानता है कौन हो, क्या चीज हो। हाँ और हाँ, अच्छी तरह से जानता भी और पहचानता भी। पहचानता है, पहचानता ना तूफान सिंह हूं मैं। तुझे कैसे भूल सकता हूँ तूफान सिंह? शायद तू मुझे भूल गया है। मैं भूल कर तुझे? हाँ। अरे तू इंस्पेक्टर फूल है और कौन है? सच कहा, अपनी मौत को अच्छा नाम दिया है तूने, इंस्पेक्टर फूल। याद कर, क्या आज से कुछ समय पहले बात है, तो गुलाब के घर गया था। तुझे बात से मालूम है? उसके बेटे को रस्सी बांध कर मारते पीटते घसीटते हुए हवेली लेकर आया था। तुझे ये बात कैसे मालूम हुई? मुझे इसमें मालूम है क्योंकि मैं वही फूल हूँ, गुलाब का बेटा। वही फूल है? हाँ। ये वर्दी किराए की पाकार है? ये वर्दी किराए की नहीं है। ये वर्दी मैंने अपनी मेहनत अपने काबिलियत पर हासिल की है। अच्छा, तो जैसे कुत्ते को मौत का लिबास पहनाने के लिए। वाह! अरे महाराज सावधान, सावधान महाराज अमर सिंह। ज्यादा सावधान तो तू हो जा। अरे महाराज सावधान, ये हमारे आकाश बाबू का खूनी वही फूल है, वही फूल है महाराज जो जेल से फरार हो गया था, जेल से भाग गया था महाराज। ये वही फूल है। हाँ वही फूल है। ये आप क्या कर रहे हैं? फूल, मैंने तो सोचा था कि मेरा परिवार बिछड़ गया और मैं अपने बेटे का बदला भी न ले सका। बजाओ तालियां, बजाओ। मैं पानिया साहब बहुत सुन ले आओ, कवल लोट जा पाऊं नहीं मालूम है। आज तू अपने मौत की दावत देने यहाँ आ गया। तूने मेरे द्वार आकाश को मार कर अच्छा नहीं किया। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं न राजद्रोही हूं, न मैं खूनी हूं, न कोई कातिल हूं। मैं कल भी बेकसूर था, आज भी बेकसूर हूं। झूठ बोलता है। बेकसूर है, बेकसूर है। अरे तोरे मुहे गिरवा पड़े सारे हराम खोर मोरे सौहे तो बाबू जौता मारे पत्थर पटक पटक के बहुत दिन जालत है। तोरी गिरवा पड़े तोरे मुहे। तूफान सिंह, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
हंस ले आज इतना हंस सकता क्योंकि ये तेरी हंसी तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। उस दिन मैं मजबूर था, काहे की मजबूरी? बेबस था, लाचार था, काहे की? क्योंकि ना मेरे पास कोई सबूत था ना कोई गवाह। अच्छा, आज है? आज मेरे पास सबूत भी और गवाह भी है। हाँ, तो तेरे पास आज सबूत भी है और गवाही भी है। चल दिखा, असिल तोरे महतारी क्या तू शरीर बसारे हो, असिल तोरे बाप का खून हो, तो ला दिखा दो, बोला गवाही, खोल ला सबूत। अगर दिखाए न दिखाए समझ हराम खोल, ये गांव भर क्या जूता बहनी बिजल बाई क्या तो सारे सर याद। तू सच कह रहा है तूफान, इस गांव भर का जूता तो जरूर होगा, लेकिन सर किसका होगा ये आने वाला वक्त ही बता देगा तुझे। दिखा रहा हूं, आंखें फाड़ कर देखना। हाँ बोला। सुन, अगर तेरे पास कोई सबूत है तो तुरंत दिखा, वरना मैं तुझे इस दुनिया से। अरे या का दिखाई महाराज सा झूठा परिवार यहाँ दोस्त, या का दिखाई बनाओ रुपया आई। हेलो महाराज, आप फूल को बेशक गोली मार देना, लेकिन एक बार आप मेरा चेहरा तो देख लीजिए। अरे डाकू साहब, अरे डाकू साहब इधर आओ। अरे डाकू साहब तो बहुत मौके में आ गए, बहुत मौके में आए। डाकू साहब यहाँ पर आकाश बाबू के जाऊ साहब पहने वर्दी 18 साहब पहन रुपया। अच्छा, इन पत्थर में पटक पटक के मारी थी कि उड़कर बेचारे के जान निकल के हमारे आकाश बाबू के। अब एक सारे छोड़ो सारे के तो मार, ये तू गोली मार दिया। ये फूल आकाश पर, अरे जाऊ साहब मारी वो कलेजा कापा, पत्थर में पटक पटक के मारा था। हाँ, घबराओ नहीं, मत और खबरी गोली मार दो। महाराज आप देखना चाहते हैं? हाँ, हम देखना चाहते हैं। और तो तू भी अपने चेहरे से नकाब हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, वरना ये फूल के गोली। अरे महाराज लगने की वजह देख लो एक बात, कोई बात नहीं, देख लो। ठीक है महाराज, अगर आप देखने की इतनी इच्छा करते हैं तो देखिए हमारी तरफ। दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ हमें। अरे तेरे न रहने पे देख तेरे पिता की क्या हाल है। पिताश्री, ये तो तकदीर का खेल है। विधाता ने जिसकी किस्मत में जितना दुख लिखा है उतना होकर रहता है। आखिर क्या हो गया था तुझे? किसने मारा था बेटा? मुझे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपके ही राज्य में रहने वाले महामंत्री तूफान से। पिताश्री, एक दिन का वक्त था, हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में तूफान मिला। कहने लगा कि आकाश बाबू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पिताश्री कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि हाँ, तुम्हारे पास और काम बचा ही क्या है? कॉलेज और कॉलेज से महल है, तुम्हें न रलने न कूदने न रहने तो कोई पता नहीं। तुमने कहा जल्दी, हमें क्या पता? कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने, अगर चलना चाहते हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि तुमने शेर देखा? मैंने कहा हाँ पिताश्री मैंने देखा। उसके बाद कहने लगा कि शेर का बच्चा
मैंने कहा नहीं देखा। इन्होंने मुझे धोखे से जंगल की ओर लेकर गए और जंगल में ले जाकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा और मारने के बाद मुझे बेहोशी हालत में छोड़कर चले गए। इसका मतलब फूल निर्दोष है। हाँ पिताश्री, फूल निर्दोष है। बेटा फूल, जी महाराज। इधर आओ दोस्त। बेटा जाने जाने में हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। इसी कमीने के कहने पर हमने तुम्हें बहुत सताया। हो सके तो हमें सबक देना बेटा। महाराज आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे महाराज कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज आपके दिए हुए हैंडलों के निशान तो मेरे जिस्म से कब के मिट गए, लेकिन जो मेरे माथे पे कलंक लगाया था कि मैं खूनी हुए कातिल हूँ, इस कलंक के साथ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाता मालिक, मर भी नहीं पाता। नहीं बेटा, आज से वो सारा कलंक मिट गया और मिट जाएगा जो भी होगा। लेकिन आकाश कहाँ पिताश्री महाराज, तू तो मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका महामंत्री होते हुए भी आपके साथ गद्दारी किया, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने आपके बुझते हुए दीपक को जलाया है फिर से। आखिर वो कौन है और हमारे बुझते हुए दीपक को जलाया? बोलना चाहोगे? चाचा जी यहाँ है चाचा जी। महाराज की जय हो। जी महाराज। आज तो मैं हुआ भागा हो चुका हूँ, इस सदैव खुशहाल रहने का आशीर्वाद भी नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? कल भी आप हमारे महाराज थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे महाराज। महाराज तुमने हमारे कुल दीपक को बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ नमक का फर्ज अदा किया है महाराज। हर इंसान का ये कर्तव्य होता है कि एक इंसान के काम आए और हम आपके और आपके बच्चों के काम आए। हम यही अपने आप को धन्य समझते हैं महाराज। महाराज आपको याद होगा, भरी अदालत में अपने बेटे को बुला करके सबसे बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाया और हमसे नहीं मिलाया क्योंकि हम सबसे छोटे सिपाही थे। महाराज हमें बहुत कष्ट हुआ था। उसी दिन हमने ठान लिया था महाराज कि हम वो करके दिखाएंगे कि एक दिन महाराज भी हम पे नाच करेंगे और हमें वो दर्जा देंगे जो किसी और को नहीं दिए होंगे महाराज। आज इस राज्य में वो दर्जा तुम्हें मिल चुका है जिस दर्जे पे कोई भी अधिकारी नहीं है महाराज। इसके बावजूद ये एहसान किया हूँ, मगर एक गुनाह भी मैंने किया है महाराज। वो कैसा गुनाह है? मैं चाहता हूँ उस गुनाह की मुझे सजा मिलनी चाहिए राजन, सजा मिलनी चाहिए। क्या महाराज मैं चोरी से आपके शस्त्र भंडार से गोला बारूद हथियार चोरी करके ले गया था महाराज। मैं उसी गुनाह की सजा मांगने आया हूँ महाराज आपसे। अगर किसी इंसान को फांसी हो रही हो
और दूसरे किसी शख्स के झूठ बोलने से उसकी फांसी कट रही है, तो वो झूठ नहीं, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस प्रकार से तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने एक पुण्य का काम किया है। इसका मतलब महाराज आप हमें क्षमा कर दिए। हाँ, धन्य है, बहुत बड़े न्यायी हैं। आज हमें समझ में आया महाराज। कहिए महाराज, और कोई सेवा हो तो बताइएगा। सब कुछ तो मिल गया, अफसोस इस बात का है जी महाराज कि हमारी बेटी माला न जाने कहाँ कैसी है, कहाँ होगी। नहीं महाराज, हमें हमारी माला की बहुत याद है। चिंता ना करें महाराज, ऊपर वाला किसी को किसी से दूर करता है तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे जरूर मिलाता है वो। महाराज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त तूफान ने आपको कैद कर लिया था, उसी वक्त वो अपनी जान बचाकर मेरे पास आई। तब से लेकर आपकी बेटी माला मेरे साथ। अगर हमारी बेटी माला भी सही सलामत हुई तो सर्वप्रथम हम यहाँ के महाराज होते हुए तुम दोनों को ये आदेश देते हैं कि जिस प्रकार से ये कमीना हम लोगों पे जुल्म किया है, तुम दोनों इसे घसीटते हुए लाओ और इसे वो सजा दो, ऐसी सजा दो कि शायद किसी ने न सुनी हो और न किसी ने ये हमारा आदेश है। आपके आदेशों का पालन होगा पिताश्री। ठीक है। हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए आपकी सेवा से वंचित था और मैं चाहता हूँ अब आपकी सेवा में पूरा मैं लग जाऊं महाराज। आओ, आइए महाराज, आइए। महाराज के कहने के अनुसार जाओ, उसे घसीटते हुए मारते हुए लेकर आओ साली को। क्या नहीं, जाओ दौड़, मैं अभी गई। ये हुआ लड़का बच्चा प्यार हुआ परिवार में कोई ताल कोई हुआ नहीं जाएगा। तूफान सिंह, आज तक कोई अपनी मौत से भाग सका जो तू भाग रहा है? क्यों? तुझे मौत सलाम करती है, सुबह शाम नमस्कार करती है कि हे तूफान भगवान, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। क्या तूफान सिंह, शेर का बच्चा कैसा होता है? अरे आकाश बाबू तुम कहाँ चले गए रहो, तो कहाँ नहीं ढूंढो बताओ। सही कह रहा है। ये गए थे तेरे मट्टी का सामान लेने, बड़े कफन खरीदे गए तो अब आप और हाथ से मांग रहे, कल बैला से पड़ा रहा। तूफान सिंह, अब ये बता, हम जितना तुझसे पूछे उसका हमें सही जवाब मिलेगा या कि गलत है? सही बताओ। सही बोलोगे ना? तो सुनो मेरी बात। तुझे जुल्म किसने कहा?
बोल, किसने कहा था तुम्हें जुल्म और अत्याचार करने का? बोल। मैं बताऊं, एक कपड़ा अब हो जाए लफड़ा। ऐसा लफड़ा करेगा? रस्सी जल गई लेकिन ऐसा साले के राजकुमार, बोल। तुम्हारी बहन फूल से मोहब्बत कर रही थी। हाँ, मैं गांव घूम के आ रहा था। अच्छा। मैं महाराज शिकायत कर दिया और मुझे महाराज दरबार में अंदर मार दिया। उसका अपमान मतलब है नहीं कर बर्दाश्त। हेलो हेलो, आप है राजू सिंह भैया खड़गपुर से। ये 11 रुपया दे रहे कादे का साड़ी पहना हो, साड़ी पहरा के करना चाहो तो पे लो। खड़क सिंह गाँव अपने गांव सऊ जाकर कोई दोबारा पैसा नहीं देने खिलाफ देगा, नहीं तो क्या कर लेगा? पैसा दी तो हाथ का तोड़ा मार। अच्छा, तो हाथ को तोड़ डालेगा खड़क सिंह। बोल। वही अपना मतलब है चुकाने के लिए तुम्हें जंगल ले गया शिकार के बहाने। सोचे तुम मर गए हैं, तुम्हें मार दिया मैंने। अच्छा, अब रह गई माला। मैं तुम्हारी बहन माला को सोचा शादी कर लूंगा, ब्याह करके मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। मेरे अंदर ही ख्वाब आ गया, क्षमा कर दो। आराम खोर, हम तुम्हें अपने चाचा जी का दर्जा देते थे। चाचा से बड़ा मान सम्मान पिताजी का भी। आकाश बाबू, आज की ख्वाहिश हम पूरी कर ही देते। क्यों नहीं? तुझे माला चाहिए ना? अरे ना ना ना, अरे वो मेरी बिटिया बराबर है यार। साले अपनी गंदी जुबान से बिटिया का नाम मत ले। कल तक उससे साला शादी करने को बोलता था, बिटिया लगने लगा। अरे कह रहा था जब से माला इस हवेली में जन्म ली और जैसे जैसे जवान होती रही वैसे वैसे उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती रही। अरे बिटिया माला, चाचा अरे बिटिया ठीक है। तुम कहाँ चली गई रहो बिटिया? तुम्हें कहाँ खा रहे? अरे तो आना नाश हो मुझे सवाल क्या सुबेरे पहर बिटिया। चलो तुम हाथ कन्यादान कर दो और तुम जा ससुराल में खाओ कमावा के साथ। हेलो हेलो, आप है राजू सिंह भैया फिर वही बार लगातार खड़गपुर से। ये राजू भैया 11 रुपया फिर दे थे। कहा देकर कपड़ा उतारे नहीं आई हो तो सारे को महीना उतारे पैसा न खूने खाऊ जाता। हाँ, साड़ी या साया चक्कर फसरी प्राइज खराब हो कचरे। बहुत चाहती ना फूल को। हाँ, चलो तुम्हारा कन्यादान कर दो। कोई हाँ, होता कौन है वो कन्यादान करने वाला? चाचा हो बेटवा। साथ बच्चा है कन्यादान। अरे राम राम राम, तुम हो बिटिया बराबर। एक बार आप पाले हो, एक बार ऐसे बड़ा के मारे एक बार पाले कि पढ़ा लिखा तो कहो जाए बियाह तो शादी हो जाती था। महारानी आवे तब सीख सिखावर रहे क्या कहत रहे? अरे वो बात भूल जाओ, पुरानी बात है। तब कलाम चमावर रहे। अरे और तुझे जुल्म करिए तो